फ्रेंड्स, एपी सर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है फ्रेंड्स, हमारा चैप्टर आपका जो शुरू हो रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका चैप्टर शुरू हो रहा है प्राचीन भारत का इतिहास। ये भाग 4 है फ्रेंड्स। यहाँ पे ये आपको यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये आपका भाग 4 है, ठीक है। इसे स्टार्ट कर लेते हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पे आज इसका जो है बिल्कुल शुरुआत है, ठीक है। और ये सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा और बताया जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में यहाँ पे आपको समझाया जाएगा, ठीक है। ये आप देख सकते हो, आराम से पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो फ्रेंड्स चले स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले वाला जो क्वेश्चन है हमारा, वो सबसे पहले जो क्वेश्चन है हमारा ये है, सिंधु घाटी सभ्यता का काल कब से कब तक है। तो फ्रेंड्स सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो इसका जो काल है वो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की बात करें तो दयाराम साहनी ने की थी। ये फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। ये इसका आंसर है। चलिए फ्रेंड्स और क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 3 देखे ध्यान से। ये क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, देख लीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता की तिथि किसके आधार पर मानी थी? तो ये आप देख लीजिए यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता की जो तिथि है वो रेडियो कार्बन जिसे कार्बन डेटिंग कहते हैं, कार्बन 14 के आधार पर की गई थी। और ये दोस्तों जो रेडियो डेटिंग है यानी कार्बन 14 है, इससे जो है पुरानी जो वस्तुएं होती हैं, ठीक है, उनकी पुरानी जो इमारतें होती हैं, या कह सकते हैं आप पुराने जो पेड़ पौधे, जड़ पेड़ पौधे, ठीक है, या फिर इमारत कह सकते हैं, उनकी जो यानी जमीन के अंदर दबी हुई जो चीज होती है, उनकी जो है इसकी आयु की गणना की जाती है कार्बन 14 से, कार्बन डेटिंग से, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे कराते क्वेश्चन फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन नंबर 4 देखें आपके सामने है, ये देख लीजिए यहाँ पे। हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उपयोग कब और किसने किया था? हड़प्पा, देखो हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख ध्यान से देख लेना। हड़प्पा टीले के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? तो वो 1826 ईस्वी में बताया था और चार्ल्स मैसन ने बनाया था, चार्ल्स मैसन, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात की जाए तो देखो हड़प्पा संस्कृति को और किस नाम से जानते हैं? तो हड़प्पा संस्कृति को कांस्य युगीन के नाम से जानते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, कांस्य युगीन। इन लोगों को तांबे, यहाँ पे तांबा लिखा हुआ है, ठीक है, इन लोगों को तांबे में टिन मिलाकर कांसा बनाने की विधि आती थी। यानी ये क्या करते थे? ये तांबे में टिन मिलाते थे फ्रेंड्स। ये तांबे को देखो, ये क्या करते थे? ये तांबा और टिन को मिला देते थे। ये तांबा प्लस टिन मिला करके इससे क्या बनाते थे? इन दोनों से मिला करके यहाँ पे ये बनाते थे आपका तांबा और टिन मिला करके ये बना देते थे कांसा। तो ये आपकी समझ में बात आ रही है? ये कांसा बना देते थे फ्रेंड्स तांबा और टिन को मिला करके, ठीक है। ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो फ्रेंड्स ये आपको परफेक्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे देखो, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य फसल क्या थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य फसल की बात करें तो गेहूं और जौ थी फ्रेंड्स, ठीक है। ये आप यहाँ पे देख सकते हो। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 7 है, देखें ध्यान से। सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य निवासी कहाँ के थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य निवासियों की अगर बात की जाए तो द्रविड़ तथा भूमध्य सागरीय थे, यानी द्रविड़ तथा भूमध्य सागरीय थे वो, ठीक है। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन कराते हैं। तो साथियों अगला क्वेश्चन है हमारा, माप की इकाई संभवतः किस अनुपात में थी? तो माप की इकाई की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, यहाँ पे माप की इकाई की बात करूं तो वो 16 के अनुपात में थी, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपके लिए आते रहे। बेल आइकन प्रेस कर दें, ऑल वाला नोटिफिकेशन दबा दें। और बहुत अच्छी वीडियो फ्रेंड्स लग रही है आपको तो लाइक जरूर कर दें, ठीक है। और अपने ग्रुपों में शेयर कर दें, अपने जो साथी हैं, अपने जो साथ में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, उनको जो है ग्रुप में शेयर कर दो, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह किस जगह को माना जाता है? तो सिंधु सभ्यता का जो बंदरगाह है वो लोथल को माना जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। लोथल एक जगह का नाम है और उसको जो है बंदरगाह माना जाता है। सिंधु समाज कैसा था? सिंधु समाज की बात करें तो मात्र सत्तात्मक था, ध्यान रखें, मात्र सत्तात्मक। कैसा समाज था वो? मात्र सत्तात्मक। मैं यहाँ पे लिख देता हूं मात्र, ठीक है, इस तरह से मात्र।
सत्तात्मक, ध्यान रखना मात्र सत्तात्मक, इस तरह का यह समाज था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देखो बात की जाए सिंधु सभ्यता में नगर तथा घरों को बनाने के लिए किस पद्धति को अपनाते थे। तो सिंधु सभ्यता में नगर तथा घरों को बनाने के लिए देखो ये आपकी ग्रिड पद्धति को अपनाया जाता था। ठीक है, ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ग्रिड पद्धति को अपनाया जाता था फ्रेंड्स। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 करा देते हैं आपको, देखें ध्यान से। सिंधु घाटी सभ्यता लिपि किस प्रकार की थी। अगर लिपि की बात करें तो भाव चित्रात्मक लिपि थी। ठीक है, अगर लिपि की बात करें तो भाव चित्रात्मक लिपि थी। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, भाव चित्रात्मक लिपि थी आपकी। ठीक है, इस सभ्यता के लोग मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे। मिठास की बात करें तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये आपके बात करते थे शहद, यानी मिठास के लिए क्या यूज करते थे, ये शहद का यूज करते थे फ्रेंड्स। ठीक है, तो दोस्तों समझ में आ रहा है अच्छी तरह से। तो इसी तरह से आप जो है क्लास को बनाए रखें, और अगर आपको लाइव क्लास पढ़नी है तो टाइम टेबल के लिए कमेंट कर दें इस वीडियो को देख करके, हमें इतने बजे लाइव क्लास चाहिए, और लाइव क्लास की व्यवस्था आपकी भी हो जाएगी। ठीक है, तो ये है सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह किसे माना जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह है वो लोथल को माना जाता है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता पूरी तरह से किस प्रकार की सभ्यता थी। तो ये पूरी तरह से नगरीय सभ्यता थी। देखें यहाँ पे, ये पूरी तरह से नगरीय सभ्यता थी, यानी पढ़े लिखे लोग थे, नगरीय सभ्यता थी ये। ठीक है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, और अगला क्वेश्चन कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 16 देखो ध्यान से। ये क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने देखो, सिंधुवासी किसे अत्यधिक पवित्र मानते थे फ्रेंड्स। सिंधुवासी किसे अत्यधिक पवित्र मानते थे, ये आप यहाँ पे देखें। तो सिंधुवासी जो है अत्यधिक पवित्र वो बतख को मानते थे फ्रेंड्स, दिखाई दे रहा होगा परफेक्ट। ठीक है, बतख को मानते हैं। अब देखो यहाँ पे जुते हुए खेत, ये तात्कालिक ये ध्यान रखना, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं। तो जुते हुए खेत की बात करें तो वो कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, मिट्टी से निर्मित घोड़े की प्रतिमा कहां से प्राप्त हुई है। तो वो लोथल से हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किससे बर्तन बनाते थे। तो वो लाल मिट्टी है, तथा लाल मिट्टी से बर्तन बनाते थे, तथा उस पर काले रंग का डिजाइन बनाते थे। ये समझ में आ रहा ना, लाल मिट्टी से तो बर्तन बनाते थे और काले रंग का उस पर डिजाइन बनाते थे। चावल के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं। तो चावल के साक्ष्यों की बात की जाए तो लोथल से प्राप्त हुए हैं फ्रेंड्स। ठीक है, इसी से अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो वहां पर चावल के साक्ष्य मिले तो वहां पर धान की खेती जो है की जाती होगी लोथल में, गारंटी से, क्योंकि अगर वहां चावल के साक्ष्य मिले, सबूत मिले, तो समझ लो वहां पर गारंटी से जो है खेती की जाती है। और ये आपके लिए सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल है, ध्यान से इनको लिख लेना, बहुत ही इंपोर्टेंट है फ्रेंड्स। नोट्स बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नोट्स बनाते चले, साथ ही साथ जीके आपकी एकदम कंप्लीट हो जाएगी। और इससे आगे जो वीडियो आएगी वो मैथ की बनाऊंगा, उसके बाद रीजनिंग की। ठीक है, एक दिन में 3 वीडियो अपलोड करने की कोशिश करता हूं, मैथ की, रीजनिंग की और जीके की। ठीक है, जिससे कि आपके लिए साथ साथ पढ़ाई एकदम से चलती रहे और कोई दिक्कत ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हड़प्पा पाकिस्तान रावी नदी पे है, ध्यान रखें ये रावी नदी है, यहाँ पे ये रावी नदी है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, रावी नदी पहला स्थान है हड़प्पा का, ये पाकिस्तान में है। ठीक है, और ये नदी कौन सी है, रावी। दूसरा है मोहनजोदड़ो, ये पाकिस्तान में है, और ये कौन सी नदी पे, सिंधु नदी। तीसरा चुन्नूदड़ो है, ये आपका पाकिस्तान, ये भी सिंधु नदी है। चौथे की बात करें तो कालीबंगन है, ये राजस्थान में, ये घग्गर नदी पे है, ध्यान रखें। ठीक है, पांचवें की बात करें तो लोथल, गुजरात। ठीक है, ये गुजरात में भोगवा नदी पर। छठवें की बात करें तो रोपड़ है, ये पंजाब में है, ये सतलज नदी पे है। ठीक है, और देखो ये आलमगीरपुर, ये मेरठ में है, ये हिंडन नदी पर है, मेरठ में जो हिंडन नदी है ना वहां पे है ये। रंगपुर की बात करें तो ये गुजरात में, ये मदर नदी पे है। ठीक है, मदर नदी। और बात कर लीजिए आपका रंगपुर की बात करें तो ये गुजरात, मदर नदी हो गया। धौलावीरा की बात करें तो ये गुजरात, मनहर व मानसर इस नदी पे है। बनमाली की बात करें तो ये हरियाणा, रंगोई नदी पर है। ठीक है, सुतकागेडोर की बात करें तो पाकिस्तान, डास्क नदी। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कराते हैं आपको। अगला क्वेश्चन देखो बहुत ही इंपोर्टेंट है, ये आप देख लीजिए ध्यान से। मणके बनाने के कारखाने कहां से प्राप्त हुए हैं। तो मणके बनाने के कारखाने की बात करें तो लोथल तथा चुन्नूदड़ो से प्राप्त हुए हैं।
अग्निकुंड कहां से प्राप्त हुए हैं फ्रेंड्स? अग्निकुंड की बात करें तो लोथल तथा कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? अन्नागार है, ध्यान रखना इसका, अन्नागार, ये आपको ध्यान में रखना है, अन्नागार, ठीक है, ये सबसे बड़ी इमारत है। चलिए आगे चलते हैं। यह किस प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे? वस्त्रों की बात करें तो ये सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। ये जो सिंधु सभ्यता वाले लोग हैं, किसका यूज करते थे, किस प्रकार के कपड़े पहनते थे? सूती और ऊनी। ये टेरिकोट वगैरह नहीं पहनते थे जो अब की बार फैशन में जो पहनते हैं, ठीक है। अब तो काफी सारी जो है वेराइटीज चल रही है कपड़ों की, पॉलिस्टर और जो है क्या क्या चल रही है पता नहीं। ये जो है सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। सूती वस्त्र जो है फायदेमंद रहते थे, जिससे जो है हवा लगती थी शरीर पर, और ऊनी वस्त्र तो जाड़े से बचाने के लिए ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे, ठीक है। तो ये आप समझ रहे हो अच्छी तरह से। चलिए 25वां क्वेश्चन है आपके लिए। हड़प्पा की मोहरों पर एक सींग वाले पशु का चित्र मिलता है। ये मोहरें किस धातु की बनी हुई थी? तो ये जो धातु है ना आपकी, वो है स्टेलाइट धातु, ठीक है, ध्यान रखना। उस धातु का नाम है स्टेलाइट धातु। ये इस धातु का जो है प्रयोग करते थे और उस पर जो है उससे मोहरें बनाते थे, और उस पर क्या होता था, एक सींग वाले पशु का चित्र मिलता था। एक सींग वाला पशु कौन होता है? गैंडा होता है, ये आप जानते हो, ठीक है, नाक पर जो एक सींग होता है। दूसरा पशु भी होता है, ध्यान रखना, थोड़ा सा मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि गैंडा जो होता है उसकी नाक पे एक सींग होता है, और दूसरा कोई पशु होता है एक सींग वाला, तो उसका मैं देखूंगा, जिक्र करूंगा और बताऊंगा आपको, ठीक है। लेकिन फिलहाल तो मेरी नजर में तो एक सींग वाला पशु गैंडा ही है, और आगे एक सींग वाला कोई होगा तो चलो बताएंगे आपको, देखेंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कराते हैं आपको। ये पशुओं में किसकी पूजा करते थे? अब देखो यहाँ पे पशु की बात करें तो ये कुबड़ वाले सांड की पूजा करते थे। अब कुबड़ वाला सांड क्या कहेंगे कुबड़ वाले सांड की? तो कुबड़ वाला सांड गांवों में कह देते नादिया। ये नादिया की पूजा करते थे। समझ में आ रही ना बात आपकी में? कुबड़ वाला सांड क्या होता है? नादिया। जिन्होंने नादिया देखा होगा वो जानते होंगे, ठीक है, कुबड़ वाला सांड, ठीक है। इनको तलवार का ज्ञान नहीं था, और ये आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहते थे। ये इसका आंसर तो डायरेक्ट यहीं पे है, ठीक है, क्वेश्चन में ही है। इनको तलवार का ज्ञान नहीं था और आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहते थे? तो आंसर है इसका टेराकोटा, ठीक है, टेराकोटा कहा जाता था। सिंधु सभ्यता में कौन सी प्रथाएं प्रचलित थी? अब देखो प्रथाओं की बात की जाए तो वहां पे कौन सी प्रथाएं थी? पर्दा प्रथा थी, ठीक है, वैश्यावृत्ति थी। देखो पर्दा प्रथा की बात करें तो आज भी है भाई, पर्दा प्रथा तो आज भी है। पर्दा कहते हैं घूमट, जो स्त्रियां घूमट करती हैं उसे पर्दा कहते हैं, ध्यान रखना। तो पर्दा प्रथा आज भी प्रचलित है। बात करें वैश्यावृत्ति की, तो ये वैश्यावृत्ति पहले भी होती थी और अब भी होती है। दिल्ली में मीना बाजार में वैश्यावृत्ति मानी जाती है, वहां पे होती है, वो एकदम प्रसिद्ध है दिल्ली का मीना बाजार, आप जानते ही होंगे। तो ये अब भी प्रचलित है, इसमें कोई नई बात नहीं है, ठीक है। ये तो आपको एकदम से कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए 29वां प्रश्न पढ़ो। सिंधु सभ्यता की लिपि में कितने मूल चिन्ह तथा अक्षर हैं? तो देखो यहाँ पे जो सिंधु सभ्यता की जो लिपि है, तो मूल चिन्ह की बात करें तो 64 मूल चिन्ह हैं, ठीक है, और 250 से लेकर के 400 तक अक्षर हैं उसमें, ये ध्यान रखना। 64 मूल चिन्ह है और 250 से लेकर के 400 तक अक्षर हैं। अगला देखो क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की जो लेखन शैली को वैज्ञानिक भाषा में कौन सी लिपि कहते हैं? तो सिंधु सभ्यता की जो लेखन शैली है वैज्ञानिक भाषा में उसको क्या कहते हैं? वास्तुफेंडम, ठीक है, वास्तुरेफेंडम, ये ध्यान रखना, वास्तुरेफेंडम, ये ध्यान रखना आप इसका, वास्तुरेफेंडम मैं लिख देता हूं, इसको कंफर्म कर लेना, बहुत अच्छी है ये, ठीक है, ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और ये आपका सीजीएल लेवल का क्वेश्चन है, ध्यान रखें, ये सीजीएल लेवल का क्वेश्चन है, ये ध्यान रखें, वहां पे ऐसी चीजों को पूछा जाता है, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें। सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण क्या था? बाढ़। लेकिन कुछ वैज्ञानिक तो ऐसा भी मानते हैं कि वो जो है वहां पे जो है प्राकृतिक आपदा आई, यानी बाढ़, या फिर कुछ वैज्ञानिक ऐसा भी मानते हैं कि वहां पे जो मौसम का जो वातावरण का चेंज था, वातावरण का बदलाव हुआ था, इस वजह से जो है थोड़ा
इस तरह से वहां पर जो हुआ था और व्यक्ति जो मारे गए थे। धीरे धीरे करके विनाश हुआ था, एक तरफ से तो नहीं हुआ था। ठीक है, कुछ लोग आर्थिक बदलाव भी मानते हैं। आर्थिक का मतलब पैसों की कमी, ऐसा भी कुछ वैज्ञानिक मानते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बात की जाए हड़प्पा सभ्यता का विस्तार की बात करें फ्रेंड्स, तो हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है वो त्रिभुजाकार था। त्रिभुजाकार का मतलब समझ रहे हो, त्रिभुज इस तरह का होता है, ध्यान रखें। ठीक है, त्रिभुजाकार इस तरह का था उसका, यानी जो सिंधु सभ्यता, जो हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार था, हड़प्पा सभ्यता का जो एरिया था, जो क्षेत्रफल था, वो क्षेत्रफल था उसका कितना, इस तरह से त्रिभुजाकार, वो कितना था, वो था 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। ध्यान रखना, इसका जो क्षेत्रफल था ये रहा, यहां पे लिखा देता हूं, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, ये रहा। देख लीजिए, इसका प्रश्न यहाँ पे लिख रहा है, इसका आंसर भी लिख रहा है यहाँ पे 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। ध्यान रखना 12 लाख है। हड़प्पा सभ्यता नगर नियोजन किस आकृति में किए गए? अच्छा देखो, ये प्रश्न आपको यहाँ पे थोड़ा सा और बढ़ा देता हूं, और ये देख लो यहाँ पे, देखो किस आकृति की बात कर रहा है, यानी वो जो उनकी जो आकृति थी। देखो ये प्रश्न फोटो की वजह से नहीं दिख रहा हो, चलो फोटो को मैं थोड़ी देर के लिए हटा दूंगा, लेकिन खैर कोई बात नहीं, मैं सुना देता हूं क्वेश्चन को। हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन किस आकृति में किया गया? किस आकृति में, यहां पे लिख दो, किया गया। ठीक है, तो ये किस आकृति में किया गया था? इसका आंसर है आयताकार। आयत कैसा होता है ये देख लो, इस तरह का आयत होता है। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता का जो नगर नियोजन है वो किस आकृति में किया गया था? वो आयताकार में। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हमें कमेंट करके बताइए, अगर कोई क्लास में हमारी में कमी रहती है उसको बताइए। ठीक है, और क्लास आपको किस तरह से लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा अपने जो साथ में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, फिलहाल लॉकडाउन चल रहा है तो कोचिंग तो चल नहीं रही ऑफलाइन, ठीक है, और ऑनलाइन का ज्यादातर सहारा है। और जाता ही क्या है आपका नेट तो आप फिर भी डलवाते मोबाइल में, तो ये वीडियो जरूर देख लें, जिससे क्या होता है कि आपका नेट तो खर्च होना ही है, लेकिन ये वीडियो देखोगे तो आपका मन जो है लगेगा कि हाँ हमें जो है पढ़ना चाहिए। आपकी पढ़ाई बिल्कुल भी कतई डिस्टर्ब नहीं होगी। डेली वीडियोस आएंगी, डेली वीडियोस देखिए। ठीक है, ऑनलाइन क्लास के बारे में जो लाइव क्लास लेना चाहते हैं स्टूडेंट, वो कमेंट कर दें, मैं कमेंट को पढ़ लूंगा कितने स्टूडेंट ऑनलाइन चाहते हैं और कौन से टाइम पे चाहते हैं, ये भी बता दें। टाइम भी अपना उनको बताना है, किस टाइम पे लाइव क्लास चाहते हैं, सुबह चाहते हैं, दोपहर में चाहते हैं, शाम को चाहते हैं, रात में चाहते हैं, वो बता दीजिए। ठीक है, कमेंट में बता देना फ्रेंड्स, और मैं लाइव क्लास के लिए बिल्कुल तैयार हूं, लाइव क्लास भी आपकी जो है चलाऊंगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए, और यहाँ पे ये आपके क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, और इसका जो नेक्स्ट इससे हड़प्पा सभ्यता से आगे जो आपकी वैदिक सभ्यता वगैरह जो भी है वो अगले पार्ट में आएगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, क्लास को शेयर जरूर कर दें, और थैंक यू सभी दोस्तों के लिए, धन्यवाद। और अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।